हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पासा अर्थात डाइस। बच्चों, डाइस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि डाइस क्या है। जैसे बच्चों आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा, तो उस लूडो का जो गोट होता था तो वो क्या कहलाता था बच्चों? डाइस का शेप बनता था उसमें, अर्थात उसमें 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी रहती थी बच्चों। और वो जो 6 गिनती लिखी रहती थी वही 6 सतह बनाता है। कहने का मतलब बच्चों कि एक एक सतह पे एक एक गिनती लिखी रहती थी। तो कुल कितने गिनती रहती बच्चों? 6 गिनती रहती थी। अब 6 गिनती जब 6 सतह बना दिया तो वही हमारा क्या कहलाया बच्चों? पासा कहलाया। बच्चों, पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहते हैं बच्चों पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य पासा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या होता है बच्चों? इसके बारे में अगर हम कहें तो कहा जाता है कि ऐसा पासा जिसके संलग्न सतह का योग 7 ना हो। कहने का मतलब बच्चों संलग्न सतह, एक शब्द आया संलग्न। अब संलग्न क्या है? संलग्न से मतलब होता है बच्चों साथ में लगा हुआ। मतलब जैसे यहां पर अगर हमारा ये कोई डाइस दिया है बच्चों, तो इस डाइस में 1, 5 और 3 ये तीनों आपस में लगे हुए सतह होते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 का लगा हुआ सतह क्या है, तो हम कहेंगे 1 भी है और 3 भी है। 3 का लगा हुआ सतह कौन है? 1 है, 5 है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के लगा हुआ सतह है, जिसे संलग्न सतह कहते हैं। मानक पासा का परिभाषा क्या कहता है? कि सतह का योग 7 ना हो। तो देखिए बच्चों, सतह का योग 7 ना हो, इसका तात्पर्य यह है कि इन दोनों किसी भी 2 सतह का योग आप जोड़ दीजिए, अगर वो 7 नहीं होता है तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वो मानक पासा कहलाता है। जैसे 5 और 1 अगर हम जोड़ते हैं कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। 5 और 3 अगर हम जोड़ते हैं बच्चों कितना आएगा? 8 आएगा। और 3 और 1 जोड़ते हैं बच्चों कितना आएगा? 4 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमने जितने भी संख्याओं को जोड़ा, कहीं भी हमको 7 हमको प्राप्त नहीं हुआ। और जब 7 नहीं प्राप्त हुआ तो बच्चों वही हमारा मानक पासा कहलाता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि बताइए मानक पासा में विपरीत निकालने का क्या तरीका होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि मानक पासा जब भी आपको दिया रहे और उसका विपरीत निकालना रहे, तो मानक पासा में विपरीत कहता है बच्चों कि विपरीत का योग, विपरीत सतह का योग सदैव 7 के बराबर होता है। सदैव 7 के बराबर होता है। अब विपरीत कहने का मतलब विपरीत सतह का योग सदैव 7 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हमारे सामने ये कोई डाइस दिया है तो इसमें हमको 3 सतह हमको क्या कहा? दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3 सतह। लेकिन डाइस में होता है 6 सतह। तो कहने का मतलब ये 3 सतह हमको दिखाई देता है और 3 सतह हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो नहीं दिखाई देता है, अगर आपसे कहा जाए कि 5 का विपरीत क्या है, तो आप अगर देखेंगे किसी भी डाइस को या किसी भी लूडो को देखेंगे या मिठाई का डब्बा अगर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो उससे भी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसे
अगर आपसे कहा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 देखिए टॉप पे रखा है। टॉप पे मतलब इसके टॉप सरफेस पे है, तो इसका विपरीत जो होगा मेरे बच्चों वो नीचे होगा। इसके कहने का मतलब टॉप का क्या होगा बच्चों, बॉटम होगा। इसका मतलब जो 5 का विपरीत होगा ये नीचे लगा हुआ, 1 और 3 के साथ लगे हुए सतह नीचे होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मानक भाषा में हमने आपको बताया कि विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कहा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का विपरीत 2 होगा। वो कैसे होगा बच्चों, हमने कहा कि विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये 5 है, ये 2 है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों, 7 मिल जाएगा। और जब 7 मिलेगा बच्चों तो वही क्या होगा, 5 का विपरीत होगा। अगर आपसे कहा जाए 1 का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 का विपरीत आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि 1 और अगर 6 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। अगर कहा जाए 3 का विपरीत क्या होगा बच्चों, तो 3 का विपरीत 4 होगा। क्यों होगा बच्चों, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार से अगर पासा आपको दिया रहे तो सबसे पहले पासा को चेक करना है कि पासा कौन सा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। मानक पासा है तो उसके विपरीत उसके संलग्न सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। अगर संलग्न सतह का योग 7 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अगर हमको विपरीत निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है विपरीत सतह का योग सदैव 7 के बराबर। तो बच्चों पासे का दूसरा रूप होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या कहता है बच्चों, ऐसा पासा जिसके संलग्न सतह का योग 7 के बराबर होता है उसको सामान्य पासा कहते हैं। कौन सा पासा, सामान्य पासा। और सामान्य पासा का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, जनरल डाइस। इसको इंग्लिश क्या कहते हैं बच्चों, जनरल डाइस, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है सामान्य पासा। तो संलग्न सतह का योग 7 के बराबर होता है, और मानक पासा में क्या था बच्चों कि 7 के बराबर नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो संलग्न सतह, अभी तो हमने बताया आपको संलग्न सतह क्या होता है, 4 3 2 एक दूसरे के क्या है, सब संलग्न सतह है। और संलग्न सतह का योग यदि 7 के बराबर हमको प्राप्त होता है तो हमारा कौन सा होता है, सामान्य पासा होता है। संलग्न सतह में अगर हम देखते हैं 4 है, यहाँ 3 है, और 4 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 और 3 जोड़ने के बाद हमको 7 प्राप्त होता है। यदि 7 हमको प्राप्त होता है तो इसका मतलब वो सामान्य पासा है। और जब सामान्य पासा है बच्चों तो उसका विपरीत निकालने का क्या तरीका होता है, उसका विपरीत निकालने का बेहतरीन तरीका सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर एक ही डाइस आपको दिया है और वो एक ही डाइस आपका सामान्य पासा निकल गया, तो उसका विपरीत निकालने में हमको क्या करना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि मेरे प्यारे बच्चों बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हम कहेंगे कि 4 का विपरीत 1 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि 4 का विपरीत अगर हमने पूछा तो हमने कहा 1 है, 6 है और 5 है। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको देखिए यहाँ पर 1 6 और 5 नहीं लिखा है, हमने वही कहा कि इसका विपरीत होता है। तो डाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लिख लीजिए, जिसको कहते हैं, वो होता क्या है मेरे प्यारे। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि हमने कहा कि 4 का विपरीत 1 होगा या 6 होगा या 5 होगा। हमने 3 और 2 क्यों नहीं कहा बच्चों, क्योंकि डाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि संलग्न सतह
कभी भी विपरीत नहीं होती है, विपरीत नहीं होती है। संलग्न सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है। तो इसका क्या कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? इसका कहने का मतलब है कि यदि ये 3 हमको सतह दिख रहा है, 4, 3 और 2, तो कहने का मतलब ये है कि 4 का विपरीत कभी भी 3 और 2 हमको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो 1, 6 और 5 ही मिलेगा। अगर इसका हमको और विस्तृत ज्ञान लेना है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों तब हमको पासे का एक और प्रारूप बनाना पड़ेगा, और जब पासे का एक और प्रारूप बनाएंगे उस आधार पे हम निकालेंगे बच्चों कि 4 का विपरीत